सो हेलो एवरीवन, मैं आदर्श पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, मैं सॉलिडवर्क्स 2020 को ओपन कर चुका हूं। ये नया ट्यूटोरियल मेरा सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर पे है। तो मैं सॉलिडवर्क्स 2020 सॉफ्टवेयर को ओपन कर चुका हूं। चलिए, मैं एक न्यू पेज लेता हूं और आपको सॉलिडवर्क्स में जितने भी कमांड यूज किए जाते हैं, पहले मैं सॉलिडवर्क्स के कमांड को बारे में आपको वन बाय वन करके इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो फॉर सेलेक्टिंग द न्यू पेज वी हैव टू जस्ट प्रेस द कंट्रोल प्लस एन बटन। यहाँ से हम अपने पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू पेज को। तो यहाँ पे पार्ट पे जाएंगे, यदि असेंबली करना हो तो मैं असेंबली पे जाऊंगा, यदि ड्राफ्टिंग करना हो तो मैं ड्राफ्टिंग पे जाऊंगा। सो यहाँ से मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ और हमारा ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। वर्किंग एरिया हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अपना प्लेन सेलेक्ट करना है कि जिस प्लेन पे हमें अपना जो भी ड्राफ्टिंग है, जो भी डायग्राम वगैरह बनाना है, वो किस प्लेन पे बनाना है। ये फ्रंट प्लेन हो गई, ये टॉप प्लेन है और ये राइट प्लेन है। तीन प्लेनें मिलती हैं यहाँ पे हमको काम करने के लिए। तो अपने हम पार्ट्स के अनुसार यहाँ पे हम प्लेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे टॉप प्लेन को सेलेक्ट किया और स्केच ऑप्शन पे क्लिक किया। स्केच का मतलब होता है यहाँ पे हम कोई भी लाइन वगैरह या कुछ भी प्रयोग करके स्केचिंग कर सकते हैं यहाँ पे हम। सो यहाँ पे जो स्मार्ट डायमेंशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम लाइन को डायमेंशन दे सकते हैं। ये ऑप्शन जो हमारा दिख रहा है, यहाँ से लाइन का ये ऑप्शन है। लाइन में एक सेंटर लाइन, एक मिड पॉइंट लाइन और एक सिंपली लाइन होता है। तो मैं सिंपली लाइन पे क्लिक करता हूँ। सिंपली लाइन को जानने से पहले मैं सेंटर लाइन को बता देता हूँ। सेंटर लाइन क्या होता है। सेंटर लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि इनफाइनाइट तक जाती है, सेंटर से होकर इनफाइनाइट तक जाती है, एक्स वाई एक्सिस पे लाई करती है ये। तो मैं यहाँ से इनफाइनाइट लेंथ पे क्लिक कर देता हूँ और फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने इस लाइन को चुना है, तो मैं कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने लाइन को सेलेक्ट किया और इस सेंटर पे रख के ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट। ये हो गई हमारी वाई एक्स एक्सिस। अब हमने कोई डायग्राम बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो हम यहाँ से सिंपली लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कुछ भी अपना जो भी ड्राइंग बना रहे हैं, वो यहाँ से आराम से हम ड्राइंग को बना सकते हैं। स्केप बटन और इंटर बटन प्रेस करके हम कमांड से कमांड आउट हो जाएंगे या कमांड से बाहर निकल जाएंगे। अगर हमें ऑटो कैड में क्या होता था, ऑटो कैड में हम जो भी लाइन ड्रॉ करते थे, तो हम लाइन को मतलब ड्रॉ करने के साथ 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 हम उसको डायमेंशनिंग भी दे देते थे। लेकिन यहाँ पे सॉलिड वर्क्स में क्या होता है कि पहले लाइन को ड्रॉ कर लेंगे आप, लेकिन उसके बाद उसमें डायमेंशनिंग देंगे। तो हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया है, अब यहाँ से हम डायमेंशनिंग का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम प्रत्येक लाइन को डायमेंशनिंग देंगे, जो कुछ भी हमें देना है। मान लीजिए इसका हमने 100 दे दिया। तो वन बाय वन करके हम सभी का डायमेंशन मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने मान लीजिए 38 दे दिया। एक चीज देखने लायक है यहाँ पे कि ये नीचे जो अंडर डिफाइंड लिखा लिखा गया है, यदि आपका पूरा स्केच हर तरीके का डायमेंशन ले लेता है, तो यहाँ पे फुल्ली डिफाइंड आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो जो डिफाइंड नहीं है वो नीले कलर से मतलब शो हो रहा है, जो कि डिफाइंड है वो ब्लैक कलर से शो हो रहा है। तो सब यहाँ पे डिफाइंड करने के लिए हम चीजों को धीरे धीरे करके मैं डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए लेंथ लिया 30 का, ये लेंथ हमने ले ली 20 का। ठीक, ये डिस्टेंस मैंने डाल दी, कुछ भी डाल दिया एक्स वाई जेड। तो देखिए ये सारी लाइनें यहाँ पे ब्लैक हो गई हैं। आपको ये भी दिखा होगा कि नीचे जो यहाँ पे अंडर डिफाइंड लिख के आ रहा था, वहां पे फुल्ली डिफाइंड लिख के आ रहा है। तो यही अंतर है फुल्ली डिफाइंड और अंडर डिफाइंड। अंडर डिफाइंड में क्या होता है कि मतलब वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे भी डायमेंशनिंग की कमी है, अभी आपको डायमेंशन वहां पे देना है, तब जाके वो फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। जब फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा तो पूरा स्केच आपका ब्लैक कलर में आ जाएगा, वो नीले कलर में नहीं रह पाएगा। अगर वो अंडर डिफाइंड है तब ही वो नीले कलर में ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने स्केच बना के दिखा दिया आपको लाइन कमांड के प्रयोग से। अब हमारा यहाँ पे है मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन को मैंने अगर कहीं भी ड्रॉ करूंगा तो वो मिड पॉइंट से स्टार्ट होगा और दोनों ही तरफ इक्वल डिस्टेंस पे जाएगा वो। लाइन कमांड के बाद अगर हम आएंगे तो अपने सर्कल कमांड पे आएंगे। सर्कल कमांड को हमने क्या करना है, यहाँ पे सर्कल कमांड को चूज करना है और कहीं पे भी क्लिक करके बना देना है। बाद में हमको इसको डायमेंशनिंग दे देना है कि कितने डायमेंशन का है। इंटर बटन प्रेस करके हम कमांड से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो सर्कल में हमारे कई से ऑप्शन आते हैं। सर्कल में जैसे कि सर्कल हो गया, पेरीमीटर सर्कल हो गया, तो ये 3 पॉइंट सर्कल है। अगर पेरीमीटर का सर्कल बनाना है तो हम इस कमांड का यूज करते हैं।
हम आते हैं अपने आर्क वाले ऑप्शन पे। यहाँ हमारा आर्क है, सेंटर पॉइंट आर्क बनाना हो तो मैं सेंटर पॉइंट आर्क पे क्लिक करता हूँ, सेंटर पॉइंट एंड आर्क। ये हमारी आर्क बन गई। एक अगर अगर हमें चाहिए कोई और दूसरा कोई आर्क चाहिए, या टेंजेंट आर्क चाहिए, या थ्री पॉइंट आर्क चाहिए, तो मैं थ्री पॉइंट सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा, वन पॉइंट, टू पॉइंट एंड थ्री पॉइंट आर्क मैं जनरेट कर सकता हूँ इस ऑप्शन से। ये हो गई हमारी आर्क वाली ऑप्शन। यहाँ पे टेंजेंट आर्क भी का भी ऑप्शन आता है। और हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे स्लॉट, स्लॉट कैसे मतलब कटे जाते हैं, कैसे स्लॉट वगैरह देखे होंगे जब कभी भी आप वेंटिलेशन और हीटिंग में पार्ट्स में स्लॉट्स वगैरह काटे जाते हैं शीट मेटल पे। तो हम यहाँ पे स्लॉट के ऑप्शन में सिंपली क्लिक करते हैं। स्लॉट हमें जिस शीट मेटल पे या जिस कभी भी पार्ट पे लेना होता है, वहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। कितने का दो स्लॉट के बीच में मतलब जो डिस्टेंस होती है दो सर्कल के बीच में, वो हमने देना है और उसके बाद एक ड्रॉ कर देना है। तो ये स्लॉट होती है दो सर्कलों का वो जोड़ा होता है। दो सर्कल होते हैं, दोनों लाइन से मिले हुए होते हैं। तो यहाँ से हम स्लॉट को बना सकते हैं अपना। यहाँ पे कई ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं हमको, जैसे कि स्ट्रेट स्लॉट हो गया, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट हो गया, थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट हो गया, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट हो गया। तो हमें यहाँ से यूज करके हम डिफरेंट टाइप के स्लॉट्स को बना सकते हैं। अगले ऑप्शन में चलते हैं। हमारा अगला ऑप्शन जो हमारा ये है, वो है पेंटागन और हेक्सागन का। तो यहाँ से हम पेंटागन और हेक्सागन को ड्रॉ कर सकते हैं, और उसको हम डिफाइंड करके उसको हम फुली डिफाइंड भी कर सकते हैं डायमेंशनिंग करके। सो अगला ऑप्शन हमारा ये है स्प्लाइन का। स्प्लाइन की मदद से हम किसी भी तिरछी या कर्व लाइन को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से डिफरेंट लाइन को मैं कर्व लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ स्प्लाइन की मदद से। इसके बटन प्रेस करके मैं कमांड से बाहर आ जाता हूँ। अब आते हैं अपने हम इलिप्स वाले कमांड पे। इलिप्स का कमांड हमारा है। इलिप्स में भी कई ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे पैराबोलिक इलिप्स होता है, कोनिक इलिप्स होता है, पार्शियल इलिप्स होता है और सिंपली इलिप्स होता है। तो सिंपली इलिप्स को मैं बता देता हूँ। इलिप्स तो ये हमारा इलिप्स में क्या होता है कि एक मेजर डायमीटर होता है, एक माइनर डायमीटर होता है। तो हमने यहाँ पे दो दो चीजों को डिफाइन करना है, एक मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर। तो मैंने इलिप्स को यहाँ पे बना रखा है। इसके बाद आप इसके डायमेंशनिंग बाद में भी कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है फिलेट का। फिलेट एंड स्केच फिलेट और स्केच चैम्फर। तो हमने अच्छे से पता है कि स्केच फिलेट और चैम्फर में क्या डिफरेंस है। तो मैं एक बार ड्रॉ करके मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई दो लाइन है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है फिलेट के लिए, ठीक है। एक ड्रॉ हम लाइन और कर लेते हैं चैम्फर के लिए, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने एक ही प्रकार के दो लाइनों को ड्रॉ कर लिया है। अब हम जाते हैं अपने फिलेट ऑप्शन पे। तो फिलेट ऑप्शन में जाने के बाद हमें ये पूछेगा कितने रेडियस का फिलेट देना है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए पुट ऑफ कर दिया वैल्यू 4, एंटर बटन को प्रेस कर दिया। अब हमको सेंटर पे लेके आना है कर्सर को सेंटर पे लेके आना है। इसको करने से पहले पहले हमने लाइन को डिफाइन कर लेते हैं कि लाइन कितनी की है। तो लाइन बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। तो हम यहाँ पे 100 का लाइन ले लेते हैं, 100 बाई 100 का लाइन लेते हैं। इसको भी हमने 100 ही रखना है। अब फिर से हम अपने स्केच फिलेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे अपना जो फिलेट का रेडियस है वो 10 रखना है। 10 रखने के बाद मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, और जैसे ही मैं इस कॉर्नर पे कर्सर को लेके आता हूँ, तो देखिए एक सर्कुलर आर्क बन जाता है, एक सर्कुलर आर्क बन जाता है। तो ये जो हमारा ये फिलेट होता है। फिलेट में जो भी एज, दो एज जहाँ मिलती हैं, वहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में, वहाँ पे एज वहाँ पे ना रह के वहाँ सर्कुलर फॉर्म में हो जाता है। ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा 10 mm का बन गया फिलेट। अब इसी को हम चैम्फर को दिखाते हैं अपने इस फिगर में। तो हम क्लिक करते हैं एक बार फिर से चैम्फर पे। चैम्फर पे क्लिक करने के बाद हमें अपना रेडियस पूछता है, मतलब डिस्टेंस पूछता है कि कितने का चैम्फर देना है। वहाँ रेडियस पूछ रहा था या डिस्टेंस पूछता है। तो हम डिस्टेंस मान लीजिए 10 का लेना है हमें। एंटर बटन को प्रेस किया हमने।
चैम्फर पर क्लिक किया, ये लाइन चैम्फर, 2 लाइनों को हमें सिलेक्ट करना है और हमें डिस्टेंस दे देना है। ये लाइन, ये इस लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, इस लाइन को सिलेक्ट किया और डिस्टेंस डाल दिया 10। हमारा जो चैम्फर हो गया वो 10 का हो गया। तो इन दोनों चीज़ों में आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि चैम्फर क्या, चैम्फर में जो एज होती है ना वो हमारी लीनियर में ही रहेगी, लेकिन जो इस फिलेट में होगी ना वो हमारी सर्कुलर में आ जाएगी। सो मेरा अगला जो कमांड है, अपने अगले कमांड पे चलते हैं। अगला कमांड हमारा है ट्रिम का। तो कुछ भी चीज़ें यदि हम बनाते हैं तो फिर गलतियाँ हो जाती हैं, तो फिर हम ट्रिम ऑप्शन से अपनी लाइनों को मैं यहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ। किसी भी लाइन को मैं यहाँ से आसानी से ट्रिम कर सकता हूँ। ट्रिम में भी एक ऑप्शन आता है एक्सटेंड का। तो एक्सटेंड को बनाने से पहले मैं एक लाइन लेता हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये लाइन जो है ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे हैं, तो इनको हम यदि चाहते हैं कि दोनों आपस में मेट हो जाएं या फिर दोनों आपस में मिल जाएं, तो हम यहाँ से अपने एक्सटेंड एंटिटी को चूज करेंगे। लाइन को हमने जिस लाइन को मिलाना है उस पर यहाँ सिंपली क्लिक कर दूंगा। देखिए लाइन अपने आप मेट हो गया। तो एक्सटेंड का मतलब किसी भी लाइन को बढ़ाना। कहाँ तक बढ़ाना? आगे जहाँ तक लिमिट दी गई है वहां तक बढ़ाना किसी भी लाइन को। तो हमारा एक्सटेंड का ऑप्शन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अलग अलग कई टाइप के कमांड के साथ में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।